हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। बच्चों, आज हम अपना कह सकते हो कि लास्ट लेक्चर है हमारा कंपनी अकाउंट्स का, इशू ऑफ शेयर्स का, जिसमें बेसिकली हम लोग को दो टॉपिक पढ़ने हैं। दो टॉपिक कौन कौन से हमारे मेन टॉपिक है बच्चों? बताओ। कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक पढ़ना है और साथ में हमने एक टॉपिक पढ़ना है बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट आपकी बुक में बेशक स्टार्टिंग में गिवन है, बट हम इस टॉपिक को सबसे लास्ट में कराना प्रेफर करते हैं। उसका रीजन है क्योंकि बैलेंस शीट बनती है जर्नल, जर्नल से क्या बनता है? लेजर, लेजर से क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। बैलेंस शीट में फाइनल प्रोडक्ट पहुंचता है, इसलिए हम बैलेंस शीट को एंड में कराते हैं बच्चों। ठीक है जी। अब सभी बच्चे ध्यान से समझो, कॉल्स इन एडवांस का क्या मतलब है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दो, क्वेश्चन अपना बाद में करते रहना। कॉल्स इन एडवांस सिंपली मींस, कॉल्स इन एडवांस का मतलब है सिंपली मींस रिसीविंग मनी, रिसीविंग मनी बाय कंपनी, कंपनी को पैसा मिल जाना। रिसीविंग मनी बाय कंपनी फॉर दोज कॉल्स, फॉर दोज कॉल्स विच आर नॉट येट ड्यू, जो अभी कंपनी ने मंगाई नहीं है। ड्यू का मतलब है मेड। ये वो पैसा है जो कंपनी ने अभी मंगाया नहीं है, बट कंपनी को क्या है? मिल गया है। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। समझ में आ रहा है? It is a current liability for the business, ये current liability for the company, कंपनी के लिए current liabilities है। If exist on balance sheet date, अगर बैलेंस शीट डेट पर ये एग्जिस्ट कर रही है। समझ में आ रहा है? एग्जिस्ट का मतलब होना। बैलेंस शीट डेट पर अगर ये दिख रही है तो ये करंट लायबिलिटी है, और बैलेंस शीट डेट पर है ही नहीं, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। अब सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। जनरली मोस्टली ऑथर्स का क्या है? मोस्टली क्या 90% ऑथर का ये है कि अमाउंट, ध्यान से समझो, अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस इन excess of allotment money, in excess of allotment money is transferred to, कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कॉल्स इन एडवांस। अगर हमारे को अलॉटमेंट से ज्यादा पैसा मिलता है, अलॉटमेंट से ज्यादा पैसा अगर हमें मिलता है, वो कॉल्स इन एडवांस में जाएगा। if excess money is received on application, if excess money is received on application, मोस्टली ऑथर्स का ये है। बाकी कुछ, मैंने अभी तक 13 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, एक ऑथर की बुक में मैंने देखा था, मतलब सैंपल पेपर में ही मैंने देखा था कि बेसिकली वो कहता है कि अगर एप्लीकेशन के बाद भी पैसा आपको फालतू मिल गया, उसको भी वो कहाँ डाल रहा था? कॉल्स इन एडवांस में। बाकी जो मोस्टली ऑथर्स हैं उनका क्या ओपिनियन है बताओ? ज्यादातर क्या करते हैं सर कि देखो एप्लीकेशन के बाद पैसा कहाँ जाता है? अलॉटमेंट में। देखो पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अगली एंट्री क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू शेयर अलॉटमेंट। कहता है अगर प्रोराटा का केस है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ रहा है, तो उस पैसे को हम कहाँ यूज करते हैं? अलॉटमेंट पर, इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। लेकिन अगर अलॉटमेंट पर यूज होने के बाद भी बच जाए, अलॉटमेंट पर यूज होने के बाद भी बच जाए, तो उस पैसे को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कॉल्स इन एडवांस में, जो मोस्टली ऑथर्स करते हैं। बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? या फिर आप ऐसा करो कि अलॉटमेंट के टाइम ही एक राम नाम का व्यक्ति है, वो कहता है भाई मेरे पास पैसा बहुत है, मैं अलॉटमेंट के टाइम ही तुम्हें फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे रहा हूँ, और अलॉटमेंट के टाइम ही किसका पैसा दे रहा हूँ मैं? सेकंड कॉल का। लाइक आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लमसम फीस इकट्ठा दे दी, तो अभी मैंने पढ़ाया 1 महीने का, बट पूरे साल की फीस इकट्ठा आ गई। दैट मीन्स मैंने वो पैसा भी आप लोगों ने पे कर दिया है जिस मंथ का मैंने अभी आपसे मंगाया भी नहीं है, तो वो भी क्या है मेरे लिए? कॉल्स इन एडवांस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बेटा कॉल्स इन एडवांस एक तरीके की लायबिलिटी है बुक्स में। ये तब तक लायबिलिटी रहती है जब तक वो कॉल मंगा नहीं ले जाते। बोलो बेटा। तो कॉल्स इन एडवांस लायबिलिटी तब तक है, अगर हिंदी में मैं बात करूं तो कॉल्स इन एडवांस करंट लायबिलिटी तब तक है जब तक वो कॉल, जिस कॉल के लिए एडवांस हमने दिखाया, मंगा नहीं, जब तक वो कॉल मंगा ली नहीं गई है। समझ में आगे बात नहीं आ रही? चलो जी सर इसका कॉन्सेप्ट समझाओ, एंट्रीज बताओ। तो प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट और एंट्रीज काफी सिंपल है, अभी देख लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। चलो जी, एक कॉन्सेप्ट के थ्रू डिस्कशन करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास शेयर 100 रुपए का है, हमारे पास शेयर कितने का है? 100 का। पैसे ऐसे मंगा रहे हैं 50, 40, 30 और 20।
कंपनी ने नंबर ऑफ शेयर इशू करे हैं 1 लाख। कंपनी ने नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करे हैं 1 लाख। बोलो हाँ या ना, फटाफट बताओ। एक मिस्टर एक्स नाम का व्यक्ति है, वो पेड, मिस्टर एक्स पेड एंटायर कोल्स मनी, मिस्टर एक्स पेड एंटायर कोल्स मनी on his, Mr. X paid entire Coles money on his 10,000 shares along with allotment। तो मुझे बताओ इस चीज का क्या मतलब निकल रहा है। इसका मतलब ये निकल कर आ रहा है कि जो मिस्टर एक्स नाम का व्यक्ति है वो अलॉटमेंट के टाइम ही सारा का सारा पैसा क्या कर रहा है बेटा, पे कर रहा है। आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, बोलो बेटा। देखो अगर मैं फोटो में या स्क्रीन में थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो रहा हूँ तो भी आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान देना तो भी आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों? जी सर, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बताइए, अब हम इसकी एंट्री बनाते हैं। क्या आप कोल्स इन एरे भी डालना चाहते हो इसमें? चलो छोड़ो, कोल्स इन एडवांस पर ही फोकस करते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बनाए। देखो कितना आसान है। पास जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ कंपनी, कंपनी की बुक्स में बना दीजिए जर्नल एंट्रीज। फटाफट मुझे बताओ सारे बच्चे, अब कंपनी क्या जर्नल एंट्री बनाएगी, बताओ जल्दी से बताओ। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी? फर्स्ट जनरल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आप मेरे साथ साथ बोल सकते हो। पहली जनरल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बताइए प्यारे बच्चों, कितने शेयर्स पर कंपनी को एप्लीकेशन मिलेगी? बोलो मेरे साथ साथ। 1 लाख शेयर पर 50 रुपए के हिसाब से कंपनी के पास कितने रुपए आएंगे? 50 लाख रुपीस। नरेशन कोई बच्चा बता सकता है? जी सर, नरेशन क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकंड एंट्री बताओ सारे बच्चे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है सर, यहाँ तो कुछ एक्स्ट्रा का चक्कर ही नहीं है, बातें मत करो। यहाँ कोई एक्स्ट्रा का चक्कर ही नहीं है। शेयर, क्योंकि प्रोराटा वाला क्वेश्चन ही नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 50 लाख रुपए आ गए हैं। तो नरेशन एप्लीकेशन मनी, बोलो कंप्लीट करो। ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर? शेयर कैपिटल। थर्ड एंट्री बताओ, किस चीज का पैसा मंगाएंगे? अलॉटमेंट का। तो व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन क्या आएगी? फटाफट बताओ। अलॉटमेंट मनी ड्यू। बताइए बेटा, कितने रुपए मंगाएगी कंपनी? 1 लाख शेयर पर। देखो बच्चों, कितने रुपए हैं अलॉटमेंट के? 40। अकाउंट्स की खास बात ये होती है, आप एक क्वेश्चन समझ लो तो भी मेरे प्यारे बच्चों आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे, लेकिन थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। जिन बच्चों को खाली पास होना है वो भाई साहब जो मैंने क्लास में कराया खाली वही कर लो, उसके अलावा एक भी चीज मत करो। और अगर आप कॉन्सेप्चुअली उन क्वेश्चंस को भी ढंग से कर लोगे तो भी मैं गारंटेड कह सकता हूँ 80 प्लस आराम से आ जाएंगे। आने को तो 90 प्लस भी आ जाए, लेकिन 90 प्लस के लिए मतलब है नो मिस्टेक्स। कॉन्सेप्ट तो सारे कवरेज हैं। और कॉन्फिडेंस चीजों में कब आता है? जब हम प्रैक्टिस करते हैं। पूरा पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए। गलतियां कब नहीं होगी? जब हम पहले गलतियां कर चुके होंगे। अब आप बिना प्रैक्टिस करें तो रोड पे गाड़ी नहीं चला सकते ना बच्चों। आपको मैंने बाइक चलानी सिखा दी, कार चलानी सिखा दी, तुम्हें चाहे 10 बार मैंने सिखा दिया हो, लेकिन तुम बिना प्रैक्टिस करे रोड पे थोड़ी चला। प्रैक्टिकल कर लो ना लाइफ में, और वही सेम प्रैक्टिकल है तुम्हारा, सीधी सी बात है। तो बैंक अकाउंट डेबिट अलॉटमेंट का हमें सारा का सारा पैसा मिल रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मिस्टर एक्स नाम का कोई व्यक्ति है जो क्या कर रहा है? बताइए, मिस्टर एक्स क्या कर रहा है? अलॉटमेंट के टाइम ही कौन सा पैसा दे रहा है? फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे रहा है, और अलॉटमेंट के टाइम ही वो किस चीज का पैसा दे रहा है? फाइनल कॉल का। फटाफट बताओ सभी बच्चे, मिस्टर एक्स अलॉटमेंट के टाइम ही फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे रहा है और फाइनल कॉल का भी। तो इसको मैं यहाँ पर क्या नाम दूंगा? इसको मैं कॉल्स इन एडवांस का नाम दूंगा, क्योंकि मैंने मंगाया नहीं लेकिन तू फिर भी दे रहा है। दे दे, मना नहीं करता कोई, दे दे भाई, मैं अपनी अकाउंटिंग कर लूंगा। अकाउंटिंग में अब मैं क्या करूंगा? मैं 10,000 शेयर पर इंटू में, बताइए 30 और 20 50, 10,000 शेयर पर बंदा 50 रुपए फालतू दे देगा, कितना आ जाएगा? 5 लाख रुपए। 5 4 और 5, 5 और 4 40 था बढ़िया। तो 40 और 5 45 लाख। समझ में आ गई बात?
नरेशन क्या आएगा? अलॉटमेंट मनी रिसीव अलोंग विथ कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस के साथ ऐसा। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। इसके बाद कंपनी किस चीज की एंट्री बनाएगी, फटाफट बताओ। देखो बेटा, ये अगर आज तुम्हें यहीं पर बैलेंस शीट बनाने को क्वेश्चन बोल दे तो दिस कॉल्स इन एडवांसेस आर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि विद इन 12 मंथ्स में तो कंपनी पैसा मंगा ही लेगी और एडजस्ट हो ही जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अब कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाएगी तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ, फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाने की कंपनी क्या एंट्री बनाएगी? फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाने की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ है ना? कंपनी जो फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाएगी वो 1 लाख शेयर पर कितने रुपए मंगाएगी? 30 रुपए। नरेशन में क्या लिखेंगे? फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। नरेशन में हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ आ रही है। अब अपनी कॉमन सेंस के साथ मेरे को रिप्लाई देना, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। मुझे बताइए अब कितना पैसा मुझे मिलेगा, फटाफट बताओ, सच सच बताना मुझे अब कंपनी को कितना पैसा मिलने वाला है, जल्दी से बताओ। क्या सारे पैसे मिलेंगे या कोई बंदा कहेगा मैंने तो पहले से दे दिए हैं? थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ, अपना दिमाग ऑन रखो वरना पिटाई भी कर दूंगा अभी सारे बच्चों की। कितने पैसे मिलेंगे हमें बताओ? हाँ जी बताइए सांभवी, क्या सारा पैसा मिलेगा? पूरे 30 के 30 लाख मिलेंगे फर्स्ट कॉल के? क्यों? क्योंकि मिस्टर एक्स ने पहले ही सारे पैसे दे रखे हैं। हाँ जी आप बोलिए बेटा। हाँ। फर्स्ट कॉल हम फाइनल कॉल के पैसे दे रहे हैं तो फर्स्ट कॉल वाला ड्यू में से फाइनल। हाँ जी आप बताइए। सर मिस्टर एक्स ने फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों के दे रखे हैं तो फर्स्ट कॉल का वैल्यू फर्स्ट कॉल का जो दैट कॉल्स इन एडवांस में है हाँ। माइनस करके आएगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले से दे दी है। थोड़ा सा पार्टिसिपेशन रखो, क्लास में आप बैठे। हाँ जी बोलिए। अभी करके दिखा रहा हूँ वो क्या करेंगे। मंगाएंगे तो पूरा ही, पहले कैपिटल तो पूरे से क्रिएट करेंगे। पहले मैंने कौन सा कैपिटल क्रिएट कर दी थी? अलॉटमेंट के टाइम कौन सा मैंने फर्स्ट कॉल की कैपिटल क्रिएट कर दी थी? मैंने तो किस चीज की एंट्री बनाई थी? पैसे। किस चीज की एंट्री बनाई थी? पैसा। अलॉटमेंट का पैसा लिया था, अलॉटमेंट के साथ साथ किसका पैसा ले लिया था? कॉल्स इन एडवांस का। समझ आया? लेकिन ओनरशिप क्रिएट करनी होती है, ड्यू बेसिस पर ओनरशिप क्रिएट होती है, तो ओनरशिप पूरे से ही दिखानी पड़ेगी। समझ आ गया? तो इसीलिए पार्टिसिपेट किया करो, दिमाग यहाँ रखा करो। उन्हीं क्वेश्चंस पे डाटा जाएगा जो बहुत बच्चे लेवल बच्चों वाले होंगे और तुम बता नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि दिमाग तुम्हारा यहाँ है ही नहीं। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है सर, इस बार पूरे 30 लाख नहीं मिलेंगे। उसका सिंपल सा, अबे जिसने पहले से दे दिए वो क्यों देगा? अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने पूरे साल की फीस दे रखी है। मैं बच्चों बोलता हूँ जो मंथली जमा करा रहे जमा, और जो जिन्होंने पूरे साल की दे रखी है वो इग्नोर मारते हैं। क्यों? भाई हमने तो फीस दे ही रखी है पहले से। बात आ गई समझ? तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा पहले से मिल गया है, आज वो मेरी चिंता खत्म। सुनो, पहले वो मेरी चिंता थी क्योंकि भाई लायबिलिटी है यार, तो आज वो चिंता खत्म। समझ में आ गया? वो है कहाँ बाकी है? कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो मैं फर्स्ट कॉल वाली खत्म करूंगा ना, पूरी थोड़ी खत्म करूंगा बच्चों को। मैं पूरी चिंता नहीं खत्म कर सकता। क्यों? क्योंकि अभी कंपनी ने कितने पैसे मंगाए हैं फर्स्ट कॉल के? तो बताइए फर्स्ट कॉल के कितने पैसे हैं? 3 लाख। अब 3 लाख में से तो पहले से हमें 20 लाख, 30 लाख है सर। 30 लाख है जी सर, 30 लाख है। कॉल से एडवांस कितना आएगा यहाँ पर? कॉल से एडवांस 3 लाख। देखो रुक जाओ एक बार, इस वाले बंदे के 10,000 शेयर है, 30 के हिसाब से कितना आ जाएगा? 27 लाख रुपए आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो आज नरेशन लिख देंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ कॉल से एडवांस। आई होप थिंग्स आर क्लियर। जी सर। सर अब बताओ इसके बाद अगली एंट्री कौन सी होएगी? लो जी, 7th नंबर की एंट्री, कंपनी किसका पैसा मंगाएगी? शेयर फाइनल कॉल। फटाफट बताओ, फाइनल कॉल या सेकंड कॉल डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा शेयर कैपिटल। फटाफट बताओ सारे बच्चे, यही एंट्री होगी या नहीं होगी? जी सर। कितने शेयर पर? 1 लाख शेयर पर कितने रुपए? 20 रुपए। तो कितने रुपए कंपनी मंगा लेगी? 20 लाख। और जिसको नरेशन नहीं आती, मतलब वो एंट्री रट्टा मार के बैठा है,
उसे कुछ ना पता है बच्चों, फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब बताइए सभी बच्चे, फाइनल कॉल का क्या पूरा पैसा मिलेगा या कुछ पैसा एडजस्ट होगा? फाइनल कॉल का भी एडजस्ट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा हमें मिल जाएगा इट शैल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। हाँ डेबिट हो जाएगा ये बैंक में। ठीक है सर, सर आप स्क्रीन में नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, ध्यान कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट। ठीक है बच्चों, ये कॉल्स इन एडवांस डेबिट क्यों होगा फटाफट बताओ? क्योंकि कॉल चिंता एडवांस तब तक थी जब तक मंगाई नहीं थी, समझ में आ रहा है? और जैसे ही कॉल मंगा ली है तो अब एडवांस नहीं बचेगी, तो इसलिए कॉल इन एडवांस क्या हो गया? कैंसिल। समझ आ गया? तो रिस्पेक्टिवली ऐसे भी ध्यान रखना है कि जितनी जैसे जैसे कॉल मंगाते रहेंगे वैसे वैसे कॉल इन एडवांस आपका खत्म होता रहेगा। बेटा बच्चों की हालत खराब होती है पेपर में, कॉल इन एरियर आ जाता है, कॉल इन एडवांस आ जाता है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। क्यों? प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस डेबिट टू शेयर, बताइए फाइनल कॉल। तो 20 लाख रुपए थे पूरे, अब 20 में से हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर दो जो पहले से उस बंदे के 10,000 गुना में 20। और ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया बन जाता, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया बन जाता अगर कॉल सिनेरियो भी। सर मेरा मन कर रहा है कॉल सिनेरियो का, आप बना ही दो। चलो भाई साहब मेरा मन कर गया तो तुम्हें कॉल सिनेरियो का भी बना रहा हूँ। मिस्टर वाई नाम का बंदा है, 5,000 शेयर है, फाइनल कॉल नहीं दी, क्या नहीं पे करी? फाइनल कॉल। तो तसल्ली से काम कर ले, तो पहले सब कॉल से एडवांस की समझा दो। तो 10,000 गुना में 20, फाइनल 20 है ना, तो ये आ गया 2 लाख। अभी तक तो मुझे लग रहा था इतने पैसे मिलेंगे, अरे बोल दो, अभी तक तो मुझे लग रहा था इतने पैसे मिलेंगे। और लेकिन सर आपने तो लास्ट टाइम पे ये क्या था ना, ये क्या कर दिया आपने? लास्ट टाइम पे आपने सिचुएशन चेंज कर दी। तुम्हें कॉल से एडवांस समझ आ गया ना पूरा? अब मैं और एक्स्ट्रा समझा दूं तो मेरी हेडेक है। अब जो पैसा नहीं मिलता है उसको क्या बोलते हैं? कॉल से। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अब एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा, कॉल्स एंड, क्योंकि जो पैसा नहीं मिलता। समझ आया बेटा? कौन है ये? मिस्टर वाई। कितने शेयर पे ना दे रहा पैसा? 5,000, 20 रुपए के हिसाब से 1 लाख। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 20 लाख रुपए मैंने मंगाए, जिसमें से 2 लाख पहले से मिल गए, 1 लाख रुपए नहीं मिले, तो अब कितने आएंगे बैंक में प्यारे बच्चों? 17। दिस इज बैलेंसिंग। अब सर एक काम कर दो, क्या सर ये फॉरफिट कर दो, क्या होगा? बोलना। कैपिटल रिजर्व बिना फॉरफिट इश्यू के, फिर तो पहले सर अब एक काम करो, फॉरफिट कर दो। बताइए किसके शेयर फॉरफिट कर सकते हैं? जल्दी से बताओ। शेयर फॉरफिट जो डिफॉल्ट करता है उसके शेयर फॉरफिट होते हैं, जो एडवांस में पैसा देता है उसके थोड़ी। तो कंपनी ने इसके शेयर कर लिए, फॉरफिटेड ऑफ 22 शेयर। ठीक है सर, क्या बात है, क्या बात है सर, मजा आ गया। तो आपने लगे हाथ खोल दिए, पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन बना दिया मैंने। बताइए अब 4 फीचर की क्या एंट्री होगी? हाँ जी आप ही बता दीजिए कोमल। मिस्टर वाई के शेयर बेटा हम फॉरफिट कर रहे हैं, एंट्री बताओ। शाबाश, वेरी गुड। तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। सर अब गाने वाने सुनाना शुरू करो, वैसे भी आप अच्छा पढ़ाते नहीं तो गाने गाना शुरू कर दो, वो ज्यादा बढ़िया है। बताइए बेटा। शाबाश, वेरी गुड, यू कैन डू इट। जल्दी बताओ क्या होता है 4 फीचर में? सबसे पहली एंट्री क्या होती है? घबरा क्यों रही हो, बोलो। नहीं पता? क्या ये कुछ थोड़ी होता है? चल भाई तू बता। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट। बस सारे मिलके पेपर करोगे क्या? टू फॉरफिटेड अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर। सिंपल बच्चों, दोबारा लॉजिक। जब जब मालिक बनाया था तो कैपिटल को क्रेडिट किया था, आज मैं मालिकाना हक कर रहा हूं, खत्म। जब मालिकाना हक खत्म करते हैं तो शेयर कैपिटल क्या होती है? डेबिट। और जो पैसा कंपनी को मिल चुका होता है फेस वैल्यू के लिए, कंपनी उसे कहां डालती है? फॉरफिटेड में। और जो पैसा मिलना ही नहीं है उसको कैंसिल कर देती है। अब हमारी बुक्स में वो पढ़ा कहां पर है, किस नाम से पढ़ा है? अब मिस्टर वाई तुम्हें देने वाला है क्या पैसे? नहीं देने वाला। सिंपल ही देखो, इधर देखो। तो मिस्टर वाई के 5,000 शेयर है, 5,000 शेयर पर मालिक कितने से बना दिया? देखो सारे बच्चे, मालिक पूरे से बना दिया, बोलो हाँ या ना।
सर कैसे बना दिया मालिक पूरे से? भाई मंगा लिए ना पूरे के पूरे। मालिक किस वैल्यू से बनता है? कोल्ड अप से। मालिक किससे बनता है? कोल्ड अप से। तो कंपनी ने पूरे के पूरे कोल्ड अप वैल्यू मंगा ली है। तो 50 40 ये चल क्या रहा है लाइन में भाई? तुम भी यार, ये मैं प्रीमियम वाला बनाने वाला था किस क्वेश्चन को। चलो कोई बात नहीं, अब 100 की जगह 140 कर देते हैं। तो 140 की फेस वैल्यू है। तुम सारे के सारे नालायक हो कसम से यार। मैं पहले देख नहीं सकते, इसका टोटल 100 नहीं आ रहा है। 50 और 40 90 और 30 120 और 20। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब हमारे एक शेयर की फेस वैल्यू 140 है। बोलो बेटा, चलो ये भी अच्छी बात हो गई। कई बार वो जानबूझ के आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए बोलेगा फेस वैल्यू ऑफ शेयर 27 रुपए। तुम्हारा दिमाग मारे रहा 27 की फेस वैल्यू, ऐसा हो सकता है? ऐसा तो होता ही नहीं है बेटा। होने को कुछ भी हो सकता है। डिवेंचर में मिल जाएगा, 95 की फेस वैल्यू बोल देगा, 85 की फेस वैल्यू बोल देगा। देखो ज्यादातर 10 50 100 ऐसे वाले देखे हैं, बट कोई बात नहीं, अच्छा एग्जांपल बन गया है हमारा। तो प्यारे बच्चों, मालिक पूरे 140 से बना दिया था, तो कैंसिल भी पूरे 140 से। 1 2 3 4 14 पंजे 70 7 लाख। 5000 इंटू में क्या आएगा बताओ? 5000। फोरफिटेड में क्या आता है? हाँ भाई, क्या आता है फोरफिटेड में? पता ना सर क्या आता है? आता होगा जो आता है। मुझे क्या मतलब है? तू बता क्या आता है फोरफिटेड? हाँ, वो पैसा मिल गया। कितना मिल गया इसका? इस बंदे का भाई का एप्लीकेशन भी दे दी, अलॉटमेंट भी दे दी, फर्स्ट कोड। तो 5000 गुना में 120, 6 लाख रुपए बंदे ने दे दिए हैं। और कॉल सिनेरियो में समझ में आ गई बात? यस सर। खत्म फोरफिचर। ऐसा करो सर, रीइश्यू भी डाल दो और रीइश्यू में पार्ट रीइश्यू कर दो, मजा आ जाएगा। रीइश्यू में सारे मत रीइश्यू करो, रीइश्यू में क्या रीइश्यू कर दो? पार्ट। तो कुछ रीइश्यू कर दो तो थोड़ा और कॉन्सेप्ट बढ़िया बन जाएगा। क्या बात है? ठीक है सर। तो फोरफिटेड आउट ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, आउट ऑफ फोरफिटेड शेयर्स कितने थे? 5000। 4000 शेयर्स आर रीइश्यूड। 4000 शेयर आर रीइश्यूड एट ₹8। 8 की जगह 140 था ना, तो एट ₹120 पर शेयर, एट ₹120 पर शेयर, क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप, क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप। इसका मतलब क्या है? पैसे तू दे 120, पैसे तू दे 120, लेकिन मालिक तेरे को ऐसे बना देंगे जैसे कि तूने पूरे के पूरे दे दिए हो। जैसे कि तूने कितने दे दिए हो? पूरे के पूरे दे दिए। ठीक है। तो आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर कितने शेयर हम लोग रीइश्यू कर रहे हैं? 4000। तो पहले 4000 की रीइश्यू की एंट्री बना दो, कोई बड़ी बात नहीं है सर। यही बना दो, बना दो, क्या दिक्कत है? लो जी बेटा, आओ सर। तो बेटा मैं हमेशा बोर्ड पे नहीं रह पाऊंगा, प्लीज मैनेज कर देना। बैंक अकाउंट डेबिट कॉन्सेप्ट समझो जी सर। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है प्यारे बच्चों, बैंक क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि बैंक में पैसा आया। ठीक है बच्चों जी सर। शेयर फॉरफिटेड क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि मैं रीइश्यू के दौरान लॉस देता हूँ। रीइश्यू के दौरान क्या हो रहा है? लॉस। सर हम मालिक पूरे 140 से बना रहे हैं, लेकिन हमारे को मिल कितने रहे हैं? 120। तो कंपनी 20 का लॉस झेल रही है। तो जो कंपनी 20 का लॉस झेल रही है वो मेरे प्यारे बच्चों कहाँ से झेलेगी? कंपनी। सिंपल, 4 गुना में तो आ जाएगा 8, 3 और 1 4, 80,000 है ना। 4 दूनी 8, 80,000 तो क्या? ये 12 चौके 48, 48 और 1 2 3 4, कितना आ जाएगा ये? 4,80,000। ठीक है भाई साहब। और 4000 गुना में 14 चौके 56, 5,60,000। अब क्या कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा? हाँ जी, कोई बच्चा बता सकता है हाथ खड़े कर? हाउ द कैपिटल रिजर्व इज टू बी कैलकुलेटेड? सर आपको हमारी आदत नहीं पता, हम आगे का करते हैं पीछे का भूलते हैं। ये हमारे अंदर टैलेंट है, हिडन टैलेंट। बताओ जी, बताओ कौन बताएगा? एक बच्चे ने हाथ खड़ा करा है।
तो देख लो बेटा, क्लास में आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है खुद से कितना पढ़ रहे हो, तो कितना होमवर्क कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो। जो यहाँ क्लास में आ रहे हो क्या कर रहे हो, बताओ, कुछ ना कर रहे हैं सर, तसल्ली मिल गई। बता बेटा, जो फेस वैल्यू के नाम पे पैसा मिला है, हाँ तो उसे उसमें ट्रांसफर कर यार क्या है, तेरे सामने टीचर खड़ा, ये मिला है फेस वैल्यू के नाम से, बस बता। 5000 गुना में 120, 6 लाख रुपए मिल रखे हैं, 6 लाख रुपए कर दूं ट्रांसफर। तो किताब खोल के देख लिया करो, घर जाके पढ़ लिया करो। हाँ बेटा, नहीं पता फिर सर्कल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आज सारे क्वेश्चन कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। हाँ जी, जितने शेयर को अभी रीइश्यू किया है हाँ जितने शेयर को रीइश्यू करा उसका, उसके अमाउंट्स माइनस। हाँ बताओ क्या क्या माइनस करवाना चाहते हो, मैं भी देखूं। 6 लाख में 80 तो माइनस हो गए। 6 लाख में 6 80 लाख तो में नहीं 4000 शेयर, 4000 शेयर देखो बच्चों, जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता है उनको सबसे ज्यादा यहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है, और जमा तो प्रॉब्लम चलती रहती है, लेकिन यहाँ भी आती है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको हिंट पकड़ना होता है। मैंने शेयर फॉरफिट कितने करे हैं बताओ, फॉरफिट करे हैं 4000 नहीं 5000, फॉरफिट कितने करे हैं 5000, लेकिन रीइश्यू कितने करे हैं 4। तो बेटा एक चीज मैंने बताई थी, जितने शेयर रीइश्यू होते हैं उस पर निकलता है आपका कैपिटल रिजर्व। जितने शेयर क्या होते हैं रीइश्यू, तो आपको यहाँ वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। 5000 शेयर पर फॉरफिटेड अमाउंट है, कितने का फॉरफिटेड अमाउंट है बताओ। 5000 शेयर्स पर कितना फॉरफिटेड अमाउंट है, जल्दी से बताओ मुझे। 5000 शेयर पर जो मेरा फॉरफिटेड अमाउंट है वो कितना है, 6 लाख रुपए का है, बोलो यार। तो एक शेयर पर कितना फॉरफिटेड अमाउंट हो जाएगा, 6 लाख डिवाइड बाय ये ना, ये ना 5000, तो एक शेयर पर मेरा आ गया 120, तो 4000 शेयर पर कितना आ जाएगा, 4000 गुणा में 120, 12 चौके 48, 3 और 1 4, 1 2 3 4, 4,80,000। कुछ समझ आ रहा है जी सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो यानी कि ये ऐसे समझो, 4000 शेयर्स की कमाई, 4000 शेयर्स पर कमाई कितने की है 4,80,000, और 4000 शेयर को रीइश्यू करके लॉस कितने का हो गया है, ये 80,000। तो 4,80,000 में से हम 80,000 माइनस करेंगे, तो यह आ जाएगा 4 लाख का कैपिटल रिजर्व। दिस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल, दिस इज लॉस ऑन रीइश्यू। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक तरीका होता है, निपटाने वाले काम करना होता तो मैं खाली कॉल से एडवांस समझाता, वो भी हल्का फुल्का। तुम्हें तसल्ली तो देनी थी मुझे कि तुम्हारा कॉल से एडवांस भी मैंने करा दिया, तो निपटाने वाला काम नहीं कर सकता बच्चों। मेरे से जितना बेस्ट होगा मैं उतना कर दूंगा आप लोगों के लिए। तुम्हारे बस की है तो बेस्ट कर लेना, ना बस की हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, जितना तुम्हारे से हो सके उतना करो। ठीक है बच्चों, जी सर। तो आई होप आप सब बच्चों को ये समझ आया होगा और आपको क्लास अच्छी भी लगी होगी। तो प्यारे बच्चों, कॉल से एडवांस का टॉपिक खत्म हुआ, तसल्ली से खत्म हुआ, विद फॉरफीचर एंड विद रीइश्यू, विद फॉरफीचर एज वेल एज रीइश्यू। इसी में अगर प्रोराटा होता तो सुन लो सभी बच्चे, प्रोराटा में क्या होता, मान लो यहाँ पर 1 लाख शेयर्स हैं, कंपनी कितने शेयर इश्यू कर रही थी हमारे पास, मैंने कहा ये 1 लाख, डिमांड आती है 1,20,000 की, तो 20,000 शेयर पर पैसा फालतू आता, उस पैसे को कहाँ यूज करते, अलॉटमेंट। तो वैसे तो मोस्टली केसेस में पैसा अलॉटमेंट पर ही यूज होता है, बचता ही नहीं है फर्स्ट कॉल के लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑन अलॉटमेंट शैल बी ट्रांसफर टू फर्स्ट कॉल, तो अगर होगा तभी ट्रांसफर करेंगे। एक आधे क्वेश्चन में देख लेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। इसमें आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एंड हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपको पूरे चैप्टर का एक्सेस मिले, आप चाहते हो कि आप पूरा चैप्टर बाय करना या पूरा चैप्टर सिस्टमेटिकली स्टडी करना चाहते हो, तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर आपको नॉमिनल प्राइजेस पर चैप्टर मिल जाएगा और फुल कोर्स भी अवेलेबल है 2500 रुपीज़ में। ठीक है बच्चों, जी सर। तो इसका आंसर लिख दीजिए आप 4 लाख रुपीज़। किसी को कोई डाउट हो तो 9716 980 980 इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लेना। थैंक यू सो मच।